हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई थी? तो जो संविधान का अनुच्छेद 40 था, इसी के तहत स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वह कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होगा? अगर पंचायत भंग होती है तो इसे 6 माह की अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रकार का क्या है? तो स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रकार का क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पंचायती राज किसमें सम्मिलित किया गया था? तो पंचायती राज जो है राज्य सूची में सम्मिलित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो पंचायतों के द्वारा जो स्थानीय मेलों का कर है वह वसूला जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो संविधान का जो 73वां संशोधन है यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें किसके लिए होनी चाहिए? महिलाओं के लिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति जो थी उसका गठन 1957 में किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था? तो भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था वह हुआ था चेन्नई में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो वह समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, जिसने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन था इसी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में क्या क्या चीजें शामिल थी? तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज तंत्र था उसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों के तीनों शामिल थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 9 है इसी में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, पंचायती राज क्या प्रदान करता है? तो जो ये पंचायती राज है यह स्थानीय स्तर पर क्या है? लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को सौंपा गया विषय कौन सा है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को जो सौंपा गया विषय है वो है परिवार कल्याण। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पंचायती राज से क्या लाभ है? तो जो ये पंचायती राज है इससे जन सहभागिता, ग्रामीण विकास में मदद और लोगों में राजनीतिक चेतना, यह तीनों क्या है? लाभ है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो जो ये पंचायती राज प्रणाली है पहले आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों राज्यों में लागू की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? तो जो ये 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली थी, इसका जो सुझाव दिया गया था वह किया गया था पीवी राय समिति द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था? तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो जो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव था वह बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 वर्ष। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित निर्वाचन संपन्न कराने का दायित्व किसका है? तो पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित निर्वाचन संपन्न कराने का जो दायित्व है वह है राज्य निर्वाचन आयोग के पास। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अशोक मेहता समिति ने निम्न में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने इनमें से जो मंडल पंचायत है इसकी स्थापना की सिफारिश की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने इनमें से जो पंचायत समिति है इसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति ने कितनी स्तर की पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी? तो जो ये बलवंत राय मेहता समिति थी इन्होंने 3 स्तर की पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और ये जो 3 स्तरीय पंचायती समिति थी इनमें विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत थी, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद था। आज का अगला प्रश्न, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो भारत के पंचायती राज के जो प्रबल समर्थक थे वह थे राजीव गांधी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का जो शुभारंभ किया गया था वह किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति ने किसे कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय समिति ने जो पंचायत समिति थी इसे कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो अशोक मेहता समिति की जो प्रमुख सिफारिश थी वह थी कि पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर से भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संविधान में पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो संविधान में पंचायतों से संबंधित जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारत में जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे इसी के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो जो ये पंचायत समिति है इसके जो सदस्य होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था? तो इनमें से जो राजस्थान राज्य था इसी ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का क्या आशय है? तो जो ये लोकतंत्र विकेंद्रीकरण है इसका जो आशय है वो है स्थानीय सरकार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न,
अशोक मेहता ने किसे कार्यकारी निकाय बनाए जाने की सिफारिश की थी? तो जो ये अशोक मेहता थे, इन्होंने जो जिला परिषद है इसे कार्यकारी निकाय बनाए जाने की सिफारिश की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने वाला देश में प्रथम राज्य कौन सा था? तो संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव कराने वाला जो देश में प्रथम राज्य था वह था मध्य प्रदेश। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए 1/3 स्थान क्या है? आरक्षण है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसके सभापति कौन थे? तो जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज समिति की जो सिफारिश की थी उसके जो सभापति थे वह थे बलवंत राय मेहता। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? तो पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर है ग्राम सभा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो पंचायती राज प्रणाली में जो ग्राम पंचायत है इसका गठन जो होता है वह होता है ग्राम स्तर पर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो इनमें से वह राज्य है नागालैंड जहां पर पंचायती राज संस्थाएं नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो योजना है उसका शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, ग्राम स्वराज की अवधारणा का सृजन किसके द्वारा किया गया था? तो जो ग्राम सभा की जो अवधारणा थी उसका सृजन किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, खंड स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक क्या है? तो जो ये खंड स्तर है उस पर जो पंचायत समिति है वह एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हेतु निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी? तो जो ये बलवंत राय मेहता थे इन्होंने पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हेतु इनमें से जो मंडल पंचायत था इसकी सिफारिश नहीं की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। तो ये थे पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।